हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे गए हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, ऐसी क्लास को मिस मत कीजिएगा। ऐसी क्लास ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन हम बताएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्लास को मिस मत कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी ऐसे ही तैयारी करने के लिए वो भी बहुत ही चैनल ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे उसी प्रकार से उसी तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज की क्लास में हम कुछ आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रकार से मिलते, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इससे पहले 2023, 24, 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दिए हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के पहला क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया है? क्या आगरा में जो आगरा में ताजमहल है उसका रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया है? धूप के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, चूना के कारण या संक्षारण के कारण? तो जो आगरा में ताजमहल का रंग है वो किसके कारण परिवर्तित हो गया है? तो वो जो है आगरा में ताजमहल का रंग है वो अम्ल वर्षा के कारण परिवर्तित हो गया। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। तो आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया है? तो अम्ल वर्षा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रति अम्ल प्रयुक्त होते हैं को किसको हटाने के लिए? मतलब जो प्रति अम्ल होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं किसको हटाने के लिए? शरीर में दर्द, अम्लता, क्षारीयता या सिर दर्द? तो जो प्रति अम्ल होते हैं, प्रति अम्ल प्रयुक्त होते हैं, प्रति अम्ल जो प्रयुक्त होते हैं वो किसको हटाने के लिए प्रयोग होते हैं? शरीर में दर्द को, अम्लता को, क्षारीयता को या सिर दर्द को? तो प्रति अम्ल प्रयुक्त होते हैं किसको हटाने के लिए? अम्लता को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? अम्लता को हटाने के लिए क्या होता है? प्रति अम्ल प्रयुक्त होते हैं। किसको हटाने के लिए? अम्लता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है क्या? आपसे पूछा है, क्या पूछा है? दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो दंत मंजन में जो उपस्थित रासायनिक यौगिक है वो कौन सा यौगिक होता है? क्षारीय, अम्लीय, या लवण? क्षारीय CA3PO4 का होल ट्वाइस, या अम्लीय CA3PO4 का होल ट्वाइस, या क्षारीय CaHCO3 का होल ट्वाइस, या CA3P2? ठीक है, तो पूछा है दंत मंजन में
उपस्थित रासायनिक यौगिक है। तो दंतमंजन में जो उपस्थित रासायनिक यौगिक होता है वो क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, क्षारीय में। किसमें होता है, क्षारीय में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक कौन सा है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय CA3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारंगी के रस का पीएच है क्या, नारंगी के रस का पीएच क्या है, 2.00 से 2.35 तक, 3.12 से 3.33 तक, 3.00 से 3.75 तक, या 3.3 से 4.19 तक। तो जो नारंगी के रस का पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 3 से 4 के बीच में। किसके, 3 से 4 के बीच में होता है। नारंगी के रस का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 3 से 4 के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, सीट्रिक एसिड भी पाई जाती है, उपस्थित होती है। ठीक है, नारंगी के रस का पीएच जो होता है 3 से 4 के बीच में होता है, और क्या है, और है इसमें सीट्रिक अम्ल भी पाई जाती है। ठीक है, तो 3 से 4 के बीच में क्या हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 से 3.75 तक, यानी कि 3 से 4 तक इसका पीएच मान जो होता है 3 से 4 तक होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3.00 से 3.75 तक इस नारंगी रस का पीएच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है, पाचन में जो मदद करता है वो कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो आपको बताना है पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है, अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो पाचन में मदद करने वाला अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है, HCl। क्या हो, कौन सा अम्ल होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। तो पाचन में मदद करने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है। जो क्रिस्टलीकरण जल होता है उसमें क्या नहीं होता है, धावन सोडा नहीं होता है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा नहीं होता है, चूने का पानी नहीं होता है, या जिप्सम नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा है क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, मतलब नहीं उपस्थित होता है, धावन सोडा, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, चूने का पानी, या जिप्सम। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण जल में उपस्थित नहीं होता है, क्या नहीं उपस्थित होता है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। क्या, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यानी कि
सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या? सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो जो क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? खाने का सोडा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खाने का सोडा उसमें नहीं होता है, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का सूत्र होता है जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है। और जिप्सम चूने का पानी का क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, क्या होता है? 2H2O। ये किसका होता है? जिप्सम का होता है। लेकिन पूछा क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, तो क्रिस्टलीकरण जल में क्या नहीं होता है? खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है पीओपी का सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO2 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू H2O। तो पीओपी का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? इंटू 2H2O होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 इंटू 2H2O। पीओपी का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक एसिड, क्या? एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH है, क्या? एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड जो है NaOH यानी कि सी सॉरी CH3COOH जो है, क्या? किसके साथ? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके एक लवण बनाता है। एक लवण बनाता है, वो लवण कौन सा है? CH3COONA इंटू H2O प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस H2O बनाएगा। यानी कि ये कौन सा अम्ल है? जो CH3CONA है, ये कौन सा अम्ल है? कौन सा लवण है? सॉरी, कौन सा लवण है? सोडियम एसीटेट है। क्या है इसका नाम? क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसका क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH क्या होता है? जिसका pH मान कितना होता है? 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक या 14 के बराबर, ठीक है। तो इसका जो ये क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? क्षारीय लवण है। क्या है? ये क्षारीय, अम्लीय लवण नहीं, ये क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण का जो pH होता है वो कितना होता है? क्षारीय लवण का जो pH होता है वो कितना होता है? 7 के बराबर होता है या 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो जो क्षारीय लवण का pH होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। तो एसिटिक एसिड NaOH के साथ अपक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH है 7 से अधिक है, क्योंकि ये क्या है? क्षारीय लवण है। जैसे CH3CONA है, सोडियम एसीटेट है, ये क्या है? एक प्रकार का क्षारीय लवण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। धातु को
अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब धातु को अम्ल यानी कि अम्ल या क्षार, धातु कौन सा है? मान लीजिए जिंक है और यह अम्ल HCl है। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे हम? इसके संपर्क में लाने पर, इसके अपक्रिया कराने पर क्या मिलेगा? ZnCl2 मिल जाएगा। ZnCl2 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये क्या था? धातु जो अम्ल या क्षार के संपर्क में, ये धातु है जो जिंक है, ये क्या है? धातु है। और HCl क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल है और उससे क्या निकलेगा? जब इससे अपक्रिया कराएंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार का जब सॉरी धातु और अम्ल का अपक्रिया कराए तो क्या मिला? जिंक क्लोराइड। क्या मिला? यहाँ पर मिल गया हमें जिंक क्लोराइड मिला। क्या मिला? जिंक क्लोराइड मिला। और क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो उसमें यही पूछा है जो अपक्रिया संपर्क में लाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कुछ सक्रिय धातुएं हैं जैसे Zn हो गया, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनसे जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Na2 ZnO2 और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तभी दोनों का जो तभी क्या होगा? दोनों अपक्रियाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब हम यहाँ दो कर देंगे तब दोनों अपक्रियाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। यानी कि यहाँ 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन था तो 2 से गुणा कर देते, 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ 2 सोडियम था, यहाँ एक ही सोडियम था। यहाँ Zn एक था, Zn एक है। O2 O एक है तो O2 है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या H क्या है? H एक है तो यहाँ H2 था तो यहाँ पर 2 सोडियम यहाँ था तो 2 सोडियम यहाँ हो गया। 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन हो गया। यानी कि दोनों का जो इक्वेशन है, सॉरी दोनों अभिक्रियाएं जो है क्या हो गई हैं? समान हो गई हैं। ठीक है, यानी कि संतुलित हो गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन गैस जो है अम्लीय धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है? क्या पूछा है क्वेश्चन? किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है? Na यानी कि सोडियम में, या Fe आयरन में। ये आयरन हो गया यानी कि लोहा, ये हो गया सोडियम हो गया, ये सोडियम हो गया। Au क्या हो गया? Au क्या हो गया? ये क्या हो गया? Au जो है ये हो गया गोल्ड हो गया। क्या Au जो है वो क्या हो गया? Au गोल्ड हो गया। क्या गोल्ड यानी कि सोना हो गया। Mg जो है वो क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है? तो सोडियम में पाई जाती है कि आयरन में पाई जाती है कि गोल्ड में या मैग्नीशियम में? तो सबसे ज्यादा उच्च तन्यता किसमें पाया जाता है? लोहा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लोहे में पाया जाता है, यानी कि आयरन में। ठीक है, तो किसमें उच्च तन्यता पाई जाती है? वो आयरन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन में, या फी यानी कि आयरन में उच्च तन्यता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या फी यानी कि आयरन, लोहा। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है? क्या एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है? गैल्वनीकरण, उद्धरीकरण, टिन की परत चढ़ाना या
निद्वारीकरण। ठीक है, तो पूछा है एल्यूमिनियम के संक्षारण के लिए को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? तो एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली विधि है वो कौन सी विधि है? वो विधि है गैल्वनीकरण। क्या है? गैल्वनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वनीकरण। तो एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है वो कौन सी विधि है? गैल्वनीकरण। कौन सी विधि है? गैल्वनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वनीकरण। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही होगी और हमारा पढ़ाया हुआ आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन, धातु ए तनु HNO3 क्या धातु ए जो है तनु HNO3 के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है? तो ए है। ठीक है, धातु क्या है पूछा है? धातु ए तनु HNO3 यानी कि HNO3 क्या है? HNO3 इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। क्या है इसका नाम? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ठीक है, HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। तो ए है। ए क्या है? मैग्नीशियम है। एजी क्या है? सिल्वर है। सीयू क्या है? कॉपर है। एयू क्या है? गोल्ड है। तो धातु ए, कोई धातु ए मान लो, इसमें से कोई धातु ए है, तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। तो ए क्या है? ए क्या हो सकता है? ठीक है, ए क्या है? मैग्नीशियम है या आर क्या सिल्वर है या कॉपर है या गोल्ड है? ठीक है, तो धातु ए, धातु क्या है? धातु यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो जब जब Mg जो है जब HNO3 से क्या करेगा? HNO3 से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। धातु ए तनु HNO3 के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। तो ए है। ए क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, और HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। क्या? वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है और कौन सा धातु है? Hg यानी कि मरकरी, Zn जिंक, Pb लेड, Al एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या है? ये है मरकरी है। क्या? ये क्या है? मरकरी। Hg क्या है? मरकरी है। सॉरी, Hg क्या है? ये मरकरी यानी कि पारा है। मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, Zn क्या है? जिंक है। जिंक है। पीबी क्या है? लेड यानी कि सीसा है। लेड यानी कि सीसा। और एल जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। क्या? एल्यूमिनियम है। क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पूछा है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। मरकरी यानी कि पारा, जिंक, सीसा यानी कि लेड, एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला जो धातु होता है वो क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है वो कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है क्या? निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है केरोसिन, अल्कोहल, बेंजीन, गैसोलीन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक कौन सा है? केरोसिन है, अल्कोहल है, बेंजीन है या गैसोलीन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो ध्रुवीय यौगिक है वो कौन सा यौगिक है? अल्कोहल। क्या है? वो कौन सा यौगिक है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है? धातुओं का निष्कर्षण है, धातुओं का निष्कर्षण है किससे आसानी से किया जा सकता है? खनिज से, धात्विक यौगिक से, अयस्क से या चट्टान से। ठीक है, तो धातुओं का निष्कर्षण जो किया जाता है किससे आसानी से किया जा सकता है? अयस्कों से। किसके? अयस्कों से। किससे? धातुओं का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है? अयस्कों से। किससे? अयस्कों से। अयस्कों से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अयस्क। क्या हो जाएगा? धातुओं का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? अयस्क से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयस्क। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है। क्या? वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है वो कौन सा धातु है? पीटी, सीयू, एफई या एजी। यानी कि पीटी क्या है? प्लेटिनम है, सीयू क्या है? कॉपर है, एफई क्या है? आयरन है और एजी क्या है? सिल्वर है। ठीक है, तो वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है वो कौन सा धातु है? तो अपने मूल रूप में पाया जाने वाला धातु क्या है? एजी, यानी कि सिल्वर है। क्या? यानी कि एजी क्या है? सिल्वर। क्या है? एजी क्या है? सिल्वर है, यानी कि चांदी। सिल्वर क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, पीटी क्या है? प्लेटिनम है, सी क्या है? कॉपर है, एफी क्या है? आयरन है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है वो कौन सा धातु है? एजी, यानी कि सिल्वर, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर, यानी कि चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजी, चांदी। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन? कह रहा है जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है? ठीक है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है? CuOH का होल्टॉइस बनने के कारण, CuSO4 के कारण या CuCO3 बनने के कारण या Cu2O के बनने के कारण। ठीक है, तो जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है? CuCO3 के कारण, यानी कॉपर कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या होता है? बनने के कारण क्या हो जाता है? उसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है, उसका रंग हरा हो जाता है किसके कारण? CuCO3 बनने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuCO3, यानी भी कि कॉपर कार्बोनेट। CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग किसके कारण हरा हो जाता है? तो CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या हो जाता है? उसका रंग
हरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuCO3 बनने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuCO3। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। 1 से 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोग उसका एग्जैक्ट यानी कि सही उत्तर दे सकते हैं। राइट आंसर तभी उसका सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं जब आप उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, तभी उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है क्या? झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है सीसा और टिन, सीसा और बिस्मथ, सीसा और एंटीमनी, सीसा और तांबा। तो झलाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो मिश्र धातु होती है वो क्या होता है? सीसा और टिन। कौन सी धातु मिश्र धातु होती है? सीसा और टिन। कौन सी मिश्र धातु होती है? सीसा और टिन। कौन सी मिश्र धातु? सीसा और टिन। झलाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मिश्र धातु होती है वो कौन सी धातु होती है? सीसा और टिन होती है। कौन सी मिश्र धातु? सीसा और टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टिन। झलाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मिश्र धातु सीसा और टिन। ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझिए, तब उसका आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरल अधातु है क्या? निम्नलिखित में से तरल अधातु है? Br यानी कि ब्रोमीन, TeHgI। टी क्या है? टी भी एक प्रकार का अधातु है, लेकिन Hg भी क्या है? ये Hg क्या है? पारा है क्या? ये क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन। Hg क्या है? पारा है, और I क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तरल अधातु कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से तरल अधातु है, और कौन सा अधातु, तरल अधातु कौन सा है? ब्रोमीन, यानी कि Br जो है, ऑप्शन नंबर ए, Br यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो क्या है? तरल अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन क्या है? पीतल की मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? जो पीतल है वो किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? ठीक है, कॉपर और Cu और Sn, Na और Cr, Cu और Zn, Pb और Sn। कॉपर और साइनाइड से, निकेल और क्रोमियम से, कॉपर और जिंक से, Pbn लेड और साइनाइड से। ठीक है, तो पूछा है पीतल की मिश्र धातु है, पीतल की मिश्र धातु है, तो पीतल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। किससे? कॉपर और जिंक से मिलकर क्या होता है? बना होता है। मिश्र धातु जो पीतल की मिश्र धातु क्या होती है? कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर और जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cu और Zn, कॉपर और जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cu और Zn, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट सॉल्यूशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग लिंक से जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, तो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।